हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नेहा डोनगांवकर है। मैं आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और विटिलिगो के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का मेरा वीडियो विटिलिगो क्या आयुर्वेदा में क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। जब भी किसी को सफ़ेद दाग हो जाता है तो सबसे पहला रिएक्शन तो आता है कि फियर। वो फियर क्यों आता है कि पहला मन में यही विचार आता है, थॉट क्या होता है कि ये तो अब ठीक नहीं होने वाला, मैं तो इसमें ही मरने वाला हूँ या मरने वाली हूँ। तो ये जो थॉट आता है वो दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके दिमाग, आपके ब्रेन ने या आपके बॉडी ने मान लिया कि ये ठीक नहीं होगा तो वो ठीक होने को दिक्कत ही होगी। तो इसलिए उसके बारे में पॉजिटिव रहना जरूरी है। तो आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है विटिलिगो के लिए। पिछले 30 साल से मैं इसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ और कितने सारे पेशेंट ठीक हुए हैं, कितने बच्चियों की शादियाँ हुई हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस इसी वजह से है कि अगर वो लड़कियाँ ठीक हो सकती है या लड़के ठीक हो सकते हैं तो विटिलिगो क्यों नहीं ठीक होता। तो विटिलिगो आयुर्वेद ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक होता है। तो आयुर्वेद में विटिलिगो का ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैं बताती हूँ। विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिसीज है। तो जब भी किसी को विटिलिगो होता है तो ऑटोइम्यून डिसीज होने की वजह क्या होती है। ऑटोइम्यूनिटी बढ़ती है जब शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ने लगते हैं, तो फिर सेल्स में इन्फ्लेमेशन तैयार होता है और अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है वो अपने शरीर के अगेंस्ट काम करना शुरू हो जाती है। और उस वजह से वो इम्यूनिटी जो है वो मेलानोसाइट्स जो अपने शरीर में होते हैं, ये जो मेलानोसाइट्स है या तो उसको मारना शुरू कर देती है या उसके सिक्रेशंस कम हो जाते हैं। अगर वो मारना शुरू हो गया तो मेलानोसाइट्स जो अपने स्किन में प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए वो कम हो जाते और फिर सफ़ेद दाग होना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रोकने के लिए आयुर्वेदा में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स हैं। तो ये दवा में एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होते हैं। उसके बाद आयुर्वेद विटिलिगो के ट्रीटमेंट में जो भी आयुर्वेद का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि आयुर्वेद में अगर आपके यकृत का मतलब लीवर का काम प्रॉपर हो नहीं रहा है तो उससे भी सफ़ेद दाग हो सकते हैं। लीवर में जो भ्राजक पित्त लीवर से तैयार होता है वो भ्राजक पित्त अपने त्वचा को रंग देने का काम करता है। तो ये आयुर्वेदा के आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि अगर ये भ्राजक पित्त की मात्रा कम हो गई तो फिर धीरे धीरे सफ़ेद दाग आना शुरू हो जाता है। अगर भ्राजक पित्त की मात्रा कम हो रही मतलब क्या है कि लीवर का फंक्शन कहीं तो भी डिस्टर्ब हो गया है। तो लीवर का फंक्शन इम्प्रूव करने के लिए आयुर्वेदा में बहुत अच्छी दवाएं हैं। तो लीवर का फंक्शन इम्प्रूव करने के बाद, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने के बाद और ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी, ये सब चीज़ों की वजह से प्यूरिफिकेशन भी ठीक नहीं होता है। तो वात पित्त कफ में इसमें ये बीमारी को त्रिदोषज बीमारी कहा गया है, क्योंकि श्वेत्र कुष्ठ जो होता है उसमें तीनों भी दोष दूषित हो जाते हैं, इसलिए इसको कष्ट साध्य बीमारी बोला गया है। कष्ट साध्य मतलब बहुत कष्ट से साध्य होने वाली। तो अगर ये तीनों भी दोष है जो अगर प्राकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर में बीमारी नहीं होती, और तीनों दोष डिस्टर्ब हो गए तो उसको प्रॉपर मात्रा में लाने के लिए जो उपाय योजना की जाती है, औषधि योजना, उससे विटिलिगो ठीक होना शुरू हो जाता है। और अगर आयुर्वेद का प्रॉपर मात्रा में यूज करके विटिलिगो के लिए दवा दी गई तो बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। मतलब पहले महीने से ही आपको ये दिखेगा कि आपके सफ़ेद दाग धीरे धीरे कम हो रहे हैं, या उसके ऊपर अगर बहुत बड़ा सफ़ेद दाग है तो उस पर धीरे धीरे ब्लैक डॉट्स आना शुरू हो गया है। अगर ब्लैक डॉट्स आना शुरू हो गए तो वो पूरे सफ़ेद दाग का जितना भी बड़ा सफ़ेद दाग होगा उसको कवर कर लेता है और वो आपकी नॉर्मल स्किन में मर्ज हो जाता है। तो कभी ऐसा लगेगा भी नहीं कि यहाँ पे सफ़ेद दाग आया था। इतना सुंदर ट्रीटमेंट आयुर्वेद की दवा से होता है। और इस तरह का ट्रीटमेंट अगर दिया तो उसमें हार्मफुल कुछ भी नहीं है। ना आयुर्वेद में कुछ स्टेरॉयड है या स्टेरॉयड रहने वाली कोई जड़ी बूटी इसमें यूज़ होती है।
तो हार्मफुल भी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। हो रहा है तो आपका लिवर का फंक्शन भी अच्छा हो रहा है, एंटी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो रहा है। अगर ये चीज़ें हो रही है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी कुछ नहीं होता और बीमारी भी, सफ़ेद दाग भी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट बहुत सही है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि साइड इफ़ेक्ट वाला कोई इसमें यूज़ ही नहीं होता है मेडिसिन। और जनरली मॉडर्न मेडिसिन में स्टेरॉइड दिए जाते हैं, तो स्टेरॉइड के भी अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे अपने बॉडी का कुछ फंक्शन कम ज़्यादा हो सकता है या हार्मफुल हो सकता है। तो वो देना लॉन्ग टर्म में देना बहुत रिस्की होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से या तो फिर वो विटिलिगो के दाग भी कम नहीं होते, वो कुछ दिन कम हो गए और फिर पूरा बाउंस होके बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो इसलिए आयुर्वेदा की दवा सर्वश्रेष्ठ विटिलिगो के बारे में इसीलिए कही गई है। उससे साइड इफेक्ट भी नहीं है, वो पूरा जड़ से ठीक करने का ही काम करती है। तो ये ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में होता है और सब तरह के पेशेंट विटिलिगो के, मतलब 15 साल या 5 साल का बच्ची से लेकर 60 साल की बूढ़ी औरतों को भी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से ठीक किया गया है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 60 साल की लेडी को भी मैंने ठीक किया है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ही कीजिए विटिलिगो के लिए, जिससे कि ठीक होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी निगेटिविटी कम होके मेरा विटिलिगो तो चला जाएगा, ये भी आप सोचने लग जाते हो। थैंक यू।